हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आ गए हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इसे हम रेसिपी को फटाफट शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन, ठीक ना। आज हम गुलाब जामुन बनाने वाले हैं। तो चूँकि दिवाली भी आ रही है तो हमने सोचा क्यों ना कुछ मीठा बनाया जाए। तो ये आपके साथ मैंने सोचा शेयर भी किया जाए। तो चलिए इस रेसिपी को देखिए। मैंने ईट मी या गिफ्ट का जो भी पैकेट अवेलेबल है आपके पास वो मैंने लिया है। कोई मावा नहीं, कुछ नहीं, ये पाउडर ही मैंने लिया है और इससे ही हम गुलाब जामुन बनाएंगे। इसके गुलाब जामुन भी बहुत बेहतरीन बनते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने पाउडर ले लिया है पूरा पैकेट, तकरीबन 200 ग्राम का है ये पैकेट। और इसे हम गुनगुने दूध के साथ, है ना, आप चाहें तो पानी का भी यूज कर सकते हैं और अगर दूध है तो बेहतर ही है। तो दूध के साथ इसे देखिए, मैंने थोड़ी थोड़ी दूध, एक बार नहीं डालनी है क्योंकि ये पानी एब्जॉर्ब करता है। तो इसे थोड़ी थोड़ी करके हमें इसे बिल्कुल इसका हमें सॉफ्ट सा एक डो बनाना है ना। ध्यान रहे ये डो ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा मुलायम भी नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से करके इस पूरे मिश्रण को हम गूँथ लेंगे आटे की तरह। बस ध्यान रहे कि ये डो जो बने हमारा सॉफ्ट हो, क्योंकि ये सॉफ्ट रहेगा तभी जो रसगुल्ले हमारे बनेंगे, है ना, वो बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट बनेंगे। और अगर सख्त रहेंगे तो वो अंदर तक जो शुगर सिरप रहेगा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इसका नरम मुलायम एक डो बना लिया है ना। अगर मान लीजिए कि ये डो सख्त है तो इसमें थोड़ा सा पानी या थोड़ी सी दूध मिलाकर इस डो को हम और सॉफ्ट कर सकते हैं। ऐसे पहली बार में भी बनाइएगा तो आपका ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बट बनाते बनाते अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो स्मूथली बन जाता है, क्योंकि इस देखने में ही आसान लगता है बट इसके डो को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जितना सॉफ्ट होता है उतना। इस तरह से देखिए बनने का हमें इसके छोटे छोटे लोइये बना लेने हैं। बस छोटी छोटी लोइयों बना लेना है। और हमें ध्यान रहे कि जब ये लोइयाँ हम बनाएं, है ना, तो इसमें क्रैक्स ना रहें, निशान ना पड़े, क्योंकि अगर ये क्रैक्स रहेंगे, निशान इसमें पड़ेंगे तो जब इसे हम घी या ऑयल में डालेंगे तलने के लिए तो ये फट भी सकते हैं, है ना। तो इसका साइज़ भी बिगड़ जाएगा, इसलिए इस बात का हमें थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है ना। देखिए इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ बना लेनी है और बिल्कुल तेल या घी की मदद से आप इसे अच्छे से छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इस मिश्रण का लोई बना लिया है। बस यहाँ ही इसमें थोड़ी सी बात का थोड़ी सी बारीकी है जिसका हमें ध्यान रखना है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे रसगुल्ले बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, है ना। किसी तरह की कोई परेशानी का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, है ना, देखिए मैंने इस तरीके से डो को बिल्कुल कर लिया है ना। अगर मान लीजिए थोड़ी, चूँकि मेरा थोड़ा सख्त हो गया था तो मैंने फिर से दूध लेकर के उसे थोड़ा सॉफ्ट किया है ना। तो इस तरीके से देखिए अभी मैंने दोबारा तो इस तरीके से देखिए। अगर बाई चांस मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि इसमें जब हम पानी या दूध डालते हैं तो ये तुरंत अब्जॉर्ब हो जाता है और तुरंत इकट्ठा हो जाता है, तो हमें सोचते हैं कि चलो ये अच्छा है तुरंत बन, बट ऐसा नहीं है। ये पानी एब्जॉर्ब करता है, दूध एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसे हमें थोड़ी थोड़ी मिला कर और बिल्कुल सॉफ्ट सी डो बनानी है। और देखिए इस तरीके से हम सारे लोइयों को बना लेंगे, है ना। बस ध्यान रहे इसमें क्रैक्स नहीं पड़ने चाहिए और इसे तेल या घी की मदद से हम इस तरीके से छोटे छोटे लोई को हम बना लेंगे, है ना। तो चलिए अब इसके आगे के प्रोसेस को हम बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये डो बन जाएगा, है ना। इस तरीके से देखिए हमने सारे लोगों ने। अब इसके बाद हम
को गरम करेंगे, है ना। अब इसके बाद हम, अगर आप चाहें तो इसे ऑयल में या घी में, अगर घी में बनाते हैं तो इस फार बेटर, और अगर ऑयल में भी बनाते हैं, रिफाइंड में तलते हैं तो भी ठीक है। आप जो भी तेल या घी इस्तेमाल करते हैं, अगर घी में इसे, मेरी माने, अगर मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि अगर इसे घी में हम बनाते हैं तो इसके टेस्ट में, इसके टेक्सचर में एक अलग सी ही बात आती है ना। अगर इसे घी में तलेंगे और जब इसके रसगुल्ले हमारे तैयार होंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग आता है। आप ट्राई करके देखिएगा। तो इस तरह से देखिए, हमारा जो घी है, ऑयल है, वो बिल्कुल गर्म जब हो जाए तो इस तरीके से जो हमने लोइयाँ बनाई हैं उसे हम पहले चेक कर लेंगे कि हमारा घी गर्म है। इसका मतलब देखिए हमारा जो घी है वो बिल्कुल गर्म है। और अब इस घी में, है ना, हम धीरे धीरे सारी लोई को डाल देंगे और इसे धीमी आंच पे, आंच बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, धीमी आंच पर हमें इसे फ्राई कर लेनी है, डीप फ्राई कर लेनी है ना। हल्का गोल्डन होने, हल्का ब्राउन होने तक, है ना। बिल्कुल डीपली इसे ब्लैक नहीं करनी है और इसे धीमी आंच पे अच्छे तरीके से अलट पलट करके हमें कर लेनी है। मेन मेहनत इसके आटे को गूँथने में है और इसका सॉफ्ट डो बनाने में है। अब देखिए हमारे रसगुल्ले जो हैं ये कितने अच्छे से परफेक्टली बन रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, मैंने जो चीनी ली है, इसका कोई मेज़रमेंट नहीं है। अगर 200 ग्राम का है तो तकरीबन आपको चीनी की जो मेज़रमेंट लेनी हो 250 या 300 ग्राम की लेनी है ना। क्योंकि जो चाशनी हम बनाएंगे, है ना, शुगर सिरप बनाएंगे, सॉरी चाशनी नहीं, शुगर सिरप जो हम तैयार करेंगे वो जास्ती होनी चाहिए। क्योंकि जब रसगुल्ले को इसमें हम डालेंगे तो वो एब्ज़ॉर्ब करेगा, तो उसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा रखनी है। अगर 200 ग्राम का हमारा पैक है ना, तो तकरीबन 250-300 ग्राम, 350 ग्राम के लगभग में हमें चीनी लेनी है, शक्कर लेनी है और उसका एक शुगर सिरप, हमें चिपचिपा सा एक शुगर सिरप हमें उसे तैयार कर लेना है। चाशनी हमारी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जब रसगुल्ले उसमें हम डालें, ध्यान रखें, जब रसगुल्ले उसमें हम डालें तो वो अच्छे से फूल सके। और बर्तन भी हमें उसके लिए बड़ा ही लेना है, क्योंकि वो फूलेंगे और फूलकर फैलेंगे और जब निकालने के होंगे तो वो टूटने ना पाए। इसलिए उसे बड़े से बर्तन, देखिए बड़े से पतीले में मैंने लिया है। और इस तरीके से एक तरफ हमारा सिरप तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ हमने रसगुल्ले को धीमी आंच पे हमने कर लिया है। देखिए शायद शेप भी थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, बट आटा अगर इसका हम डो का ध्यान रखेंगे ना तो बिल्कुल हमारा परफेक्ट रसगुल्ला बनेगा। देखिए जैसे बने हैं, है ना। तो इस तरीके से शायद कोई ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, बट देखिए दोनों चीज़ हमारा तैयार हो रहा है। और ये चाशनी भी हमारी देखिए तैयार हो जाएगी, थोड़ी सी चिपचिपी। और इसके बाद इसमें हम इलायची पाउडर, केसर, कुछ भी, इलायची पाउडर 2-4 इलायची को कूटकर, हरी छोटी इलायची को कूटकर इस चाशनी में हम डाल देंगे। और देखिए इस तरह से हमारे रसगुल्ले बिल्कुल गुलगुले जैसे हो रहे हैं ना, गुलगुले जैसे हमारे रसगुल्ले तैयार हो रहे हैं। और इस स्टेज पे आने के बाद, है ना, इस स्टेज पे आने के बाद अभी हमने गैस को बंद करेंगे और ये रसगुल्ले हमारे बिल्कुल रेडी पोजीशन में आ गए हैं। रसगुल्ले को हम निकाल लेंगे डीप फ्राई करने के बाद, है ना। और देखिए चाशनी भी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी, वो दोनों गर्म रहेगा ना, रसगुल्ले तो हमारे गर्म हैं ही, जो बॉल हमने बनाए हैं, है ना। और चाशनी भी हमारी गर्म है और इसे गर्म में ही हम डालेंगे ताकि ये इसमें जो शुगर सिरप है वो अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर ले, है ना। तो इस दिवाली आप भी इसे बनाइए, देखिए बिल्कुल परफेक्ट। और बाकी के जो बचे हुए हैं उसे भी हम इसी तरीके से तल लेंगे, है ना। और इस तरह से हमारे रसगुल्ले बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और तैयार होने के बाद देखिए हमें इसे चेक कर लेनी है, कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, शुगर सिरप हमें, हाँ देखिए। और इसमें हमने डाला है, देखिए इलायची पाउडर है, इसमें जो एक अलग से पैकेट आया था वो भी मैंने डाला।
आप चाहें तो अलग से भी डाल सकते हैं। अब देखिए जो भी हमने गुलाब जामुन जो बॉल्स हमने तले थे, है ना, अब उसे इस बर्तन में हमने डाल दीजिए। मान लीजिए इन केस, है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इसमें डालें और हमारी चाशनी बिल्कुल सूख जाती है ना, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक फिर अलग से चीनी लीजिए। इन केस कभी कभी ऐसा भी होता है, और उसका आप शुगर सिरप तैयार कीजिए और उसको इसमें डाल दीजिए। तो इस तरीके से बिल्कुल हमारे फ्रेश और रसगुल्ले जो बनेंगे बिल्कुल सही बनेंगे और अच्छे से घुल जाएंगे, मिल जाएंगे, है ना। उसमें निकालने में भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। देखिए बर्तन मेरा बिल्कुल फुल फिलअप हो चुका है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँ कि पतीला जो लें आप बड़ा लें, है ना, क्योंकि ये देखिए फूलने के बाद फैलेंगे और स्पेस कम पड़ सकती है, इसलिए बड़े से भगोने में। अब देखिए इस स्टेज पे आने के बाद तकरीबन आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद भी, है ना, 1 घंटे के बाद भी इस तरह से रसगुल्ले हमारे तैयार हो जाएंगे। देखिए कैसे बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल 1 घंटे, 1.5 घंटे, मतलब इसे अच्छे तरीके से जैसे हम दही बड़े बनाते हैं उसी हिसाब से है। तो इस दिवाली आप भी इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसे लगे। देखिए बिल्कुल हमारे घुले मिले और सॉफ्ट गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। आप इसे चाहें तो हम ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, गर्मा गर्म, या फ्रिज में आप रख दें, जब ये ठंडी हो जाए तो भी आप इसे देखिए कितने सॉफ्ट गुलाब जामुन हमारे तैयार हुए हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो, है ना। तो इस तरीके से हम इसे देखिए निकाल लेंगे। हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी पोजीशन में है। आप चाहें तो इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं पिस्ता से, चांदी के वर्क से, है ना, या यूं ही ऐसे भी चल सकता है। गुलाब जामुन तो हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए इस दिवाली आप भी इसे ट्राई कीजिए। मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली, है ना। देखिए ये हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी है। मैंने थोड़ी सी चांदी की वर्क लगा दी है, तो लुक एट दिस। अब मैं आपको इसे काट कर भी दिखाती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, है ना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, सी यू in next video. Thank you.